देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म। n टर्म तक इस सीरीज को आपको सम निकालना है। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके n टर्म की चर्चा कर लेते हैं। इसका n टर्म की चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3, इस तरह से चल रहा है। देखिए, अगर मैं इसके nth टर्म की बात करूं, यानी tn की बात करूं, मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा nth टर्म? nth टर्म हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऑन सो ऑन, कहां तक जाएगा? n क्यूब तक, डिवाइडेड बाई यहां पर जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस ऑन सो ऑन, कहां तक जाएगा? n टर्म तक। ये जाएगा ही जाएगा। ये इसका nth टर्म हो गया। ठीक है, जब हम ऊपर वाले पर विचार करते हैं तो क्या है? यह है नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का ये हो जाता है होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई इसका देख रहे हैं n टर्म है, तो ये हो जाएगा n बाई 2a, फर्स्ट टर्म तो 2 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 2। ये चीजें हो गई, ये तो कट हो गया। आइए, यहां हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और ये बराबर n बाई 2, यहां से देखिए 2 प्लस 2n, देखिए ये क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2, है ना? ये माइनस 2 प्लस 2 कट गया, ये 2 कट गया, बचेगा क्या? n स्क्वायर, यानी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? n स्क्वायर। दिस में बी रिटन है, इसको लिखा जा सकता है, इसको बराबर ये हो सकता है, देखिए n स्क्वायर और देखिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4n स्क्वायर। n स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा 1 बाई 4, इसका स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या? 2n। ये चीजें हो गई, बस इसका सम ले लेते हैं हम लोग, इसके बाद हमारा काम खत्म होने वाला है। ये चीजें हो गई, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए, इक्वल टू 1 बाई 4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, अब यहां लिखेंगे यस एन बराबर 1 बाई 4, इधर ले लीजिए, इधर लिख सकते हैं सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ये चीजें हो गई, बस फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। 1 बाई 4 क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बाई 2, है ना? अब प्लस क्या हो गया? n। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, जो आएगा दैट इज योर आंसर 1 बाई 4। देखिए, ये 2 से 2 तो खत्म हो गया, तो यहां से n इंटू n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और प्लस n इंटू n प्लस 1, और यहां बचेगा प्लस n। ठीक है, इन सब में आप देख रहे हैं कि n कॉमन हो सकता है। n बाई 4 आपने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? n तो बचा नहीं, n कॉमन हो गया, बचेगा क्या? मल्टीप्लाई कर दिए सीधे सीधे, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इधर तो कॉमन है और यहां भी 1 कॉमन है, ये n कॉमन है, हो गया। ये ऊपर चलते हैं हम लोग, ऊपर चलते हैं, देखिए यस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? अच्छा, ये देखिए डिवाइडेड बाई 4, ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, यहाँ क्या है? यहाँ 6 है भाई, अभी तो ये है ना। ठीक है, आइए ये लिखेंगे हम n बाई 4, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, देखिए 2n स्क्वायर प्लस 3n, देखिए 3n प्लस 1 अपॉन 6,
प्लस इधर करेंगे हम तो हो जाएगा n+2। क्या हो जाएगा? n+2। ये चीज में ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/4। ये मिलेगा 2n² प्लस 3n+1 प्लस 6n+12 डिवाइडेड बाई 6। यहां से Sn बराबर n/24 लिख दीजिए। ये हो जाएगा 2n² प्लस 9n+13। ये जो है इसका सम निकल के आ गया आपके पास। ठीक है ना? ये इसका सम निकल करके आ गया आपके पास +13। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे ये सब क्वेश्चन देखने में तो लग रहे हैं कि डिफिकल्ट है, लेकिन जब हमने इसको शुरू किया सॉल्व करना तो कुछ नहीं था सॉल्व करने में। बस थोड़ा सा आइडिया लगाना है और आंसर को निकाल लेना है। आइए आज हम बात करेंगे 11th मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस ऑफ सीरीज का। मिसलेनियस देख रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। बस एक छोटा सा सजेशन कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए ताकि आपकी पूरी मैथमेटिक्स बिल्कुल मक्खन हो जाए आपके लिए। फिलहाल आइए, ए फार्मर बाई ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। एक फार्मर है जो 12,000 रुपए का एक ट्रैक्टर खरीदता है। ठीक है, जिसमें से क्या करते हैं ये 6,000 रुपया एक कैश दे देते हैं उसको, और 6,000 रुपए को 12% ब्याज पर इंस्टॉलमेंट देते हैं। ये क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट देते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। तो आप लिखिए, तो ये कह रहा है, देखिए एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹500 प्लस 12%। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट हाउ मच। देखिए क्या करेंगे ये, लिखेंगे आप यहाँ टोटल पेड। टोटल पेड कितना पेड करेंगे? देखिए 12% ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ? यहाँ तो 6,000, पहले 6,000 तो रकम है आपकी, इसके बाद किस पर? फिर 5500 पर प्लस 5,000 पर, आते आते ये कहां पर चलेंगे? 500 पर चलेंगे। ये यहां तक हुआ इनका। ठीक है, इसी को हम इधर से पलट के भी लिख सकते हैं 12% ऑफ, कहां से? 500 प्लस 1,000 प्लस 500 कहां तक चलेंगे? 6,000 रुपए तक चलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? 12% ऑफ, है ना? इसको जब ऐड करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लें। कितने नंबर ऑफ टर्म है तो आइए देखते हैं। इधर चलते हैं। 500 कितना है? 500, 1,000, 500 कहां तक है? 6,000 तक। तो ये 6,000 हो गया इक्वल टू, ठीक है, L इक्वल टू ए मीन्स 500 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 500, डी मीन्स 500 हो गया। यहां से हो जाएगा 6,000 इक्वल टू 500 प्लस 500 n माइनस कितना? 500। ये 500 कट गया। n इक्वल टू 6,000 अपन 500। ये देखिए 12×5=60, यानी कितना आ गया? 12 वर्ष। ये 12 वर्षों तक इस किस्त को ये देंगे उनका पूरा होने के लिए। तो कितना पेड करेंगे ये पूछ रहे हैं ये। ठीक है, कितना पेड करेंगे? हमने क्या किया? इनको सम कर दिया। सम कर दीजिए। देखिए आप क्या फार्मूला है? n/2। n/2 का मतलब 12/2 है ना। 2a का मतलब हो गया 1,000 प्लस n-1 का मतलब 11 इंटू डी का मतलब 500। ठीक है, इसी आगे ये हो जाएगा। देखिए 12% ऑफ 6 बचा, यहाँ हो गया 1,000 प्लस कितना हुआ? 11×5=5500 रुपया। कितना हो गया? 5500 हो गया। इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो गया 12% मतलब 12 इंटू 100 इंटू देखिए 12 पर मैंने कर दिया। यहां हो जाएगा 1,6500। कितना हुआ? 6500
कितना हुआ 6 इंटू 6500, ये हो गया। हाँ ये 6500, ये 500 कट गया, गुणा कर देते हैं भाई, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू कितना हो गया 6 25 30 के 0, हासिल लगल 3, 6 36 3 39, ये बराबर हो जाएगा 0, 12 9 108 के 8, हासिल लगल 10, 12 3 36, 36 10 47। एक मिनट, 12 0 0, 12 9 108 के हासिल लगल 10, 12 3 36, 36 और 10 46, ये 46 हो गया। ठीक है, ये 46 हो, इतना तो 12% हो गया। पेड कितना किए ये, टोटल पेड, यहां क्या लिखेंगे, टोटल पेड, टोटल पेड इक्वल टू 6000, तो इनका बाकी था और उस पर ये 4680 रुपया ये हो गया, यानी 10,680 रुपये जो क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अगर टोटल रकम दिया जाए कि 12,000 रुपये उन्होंने कितना दिया, तो 10,680 ये दिया है और ये 6,000 एक बार दिए हैं, 16,680 हो जाएगा। फिलहाल 6,000 रुपए को जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट के रूप में देने का सहमति दी है, एग्री किया है जो इन्होंने, उस पर ये 4,680 रुपया इंटरेस्ट दे देंगे, यानी 6,000 मिला करके टोटल इनको 10,680 रुपया देना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन 28 की बात करते हैं। कह रहा है शमशाद अली बाई द स्कूटर ऑफ रुपीज 22,000। देखिए स्कूटर की जो कास्ट थी वो कितनी थी, 22,000, 22,000 इसकी कास्ट थी। ठीक है, ही पेज रुपीज 4,000 कैश। ठीक है, इन्होंने कैश उसको पेमेंट कितना कर दिया, 4,000 रुपया कैश पेमेंट कर दिया। एंड एग्री टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1,000। ठीक है, अब देखिए कितना रकम बचा यहां 22,000 माइनस 4,000 बराबर हो गया आपका 18,000। अब 18,000 रुपए को ये क्या कर रहे हैं, 18,000 रुपए को 1,000 रुपया इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ 10% इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखिए टोटल पेड नहीं या इंटरेस्ट इक्वल टू, देखिए कितना इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है बेटा, 10% ऑफ। ठीक है, पहले रकम कितना बचा 18,000, इसके बाद प्लस कितना बचेगा 17,000, प्लस आन सो आन आते हुए कहां तक बचेगा 1,000 तक, ये बच गया। यहां से इसको पलट के लिख लीजिए, 10% ऑफ कितना हो गया 1,000 प्लस 2,000 प्लस आन सो आन आते आते कहां तक आएगा 18,000। ठीक है, अब इसको हमको सम करना है, इसको हमें सम करना है। सम करने के लिए यहां से लेकर के यहां तक पहले नंबर ऑफ टर्म देख लेते हैं। ठीक है, आइए नंबर ऑफ टर्म में चलते हैं। देखिए यहां पर कितना है, ये 18,000, एल की वैल्यू हो गई इक्वल टू ए की वैल्यू 1,000 प्लस n माइनस 1 और ये कितना है 1,000, यानी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है n इक्वल टू 18। अरे भाई 1,000 कट गया, डिवाइड करेंगे n इक्वल टू 18 हो गया। इसको सम कर देते हैं, आइए ये हो जाएगा 10% ऑफ। ठीक है, यहां पर क्या होगा n/2, n/2 का मतलब 18/2, 2a का मतलब 2,000 प्लस 18 माइनस 1 में से 17 इंटू कितना हो गया 1,000। ये चीजें तो यहां आ गई, यहां हो जाएगा 10% ऑफ, ये हो गया 9 इंटू कितना हो गया 17,000 और 2 19,000, कितना हो गया ये 19,000, कितना हो गया ये, अरे 17,000 हुआ 2,000 19,000 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसको लिख सकते हैं 10/100 इंटू 10% को 9 इंटू 19,000। ये देखिए ये तो कट गया यहां से, तो यहां से बचेगा, देखिए ये बचेगा आपका, ये बचेगा नहीं होगा, ये होगा कितना, देखिए 19 9 171, 171 हो गया, डबल जीरो हमने बढ़ा दिया, ये 17,100। ये क्या कर रहे हैं 17,100 रुपया तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ये,
17,100 रुपया इन्होंने क्या किया, अरे भाई 19 9 171 और 2 जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, 17,100 रुपया तो क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो टोटल पेड कितना किया इन्होंने, देखिए टोटल पेड है ना, कितना 18,000 रुपया इनको इंस्टॉलमेंट में पेड करना था, और प्लस इतना हो गया ब्याज आपका, यानी इंटरेस्ट हो गया ये 17 18 35 नहीं, हाँ 35, 35,800 रुपये इतना ये पेमेंट करेंगे। ये इतना क्या करेंगे, इतना पेड कर देंगे। दिस इज योर आंसर, ये आपके आंसर हो गए। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, पर्सन राइट्स ए लेटर, एक आदमी एक लेटर लिखता है टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, 4 मित्रों के लिए। ही आस्क्ड ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन with instruction that they move the claim similarly, assuming that the chain is not broken and it cost 50 paise to mail one letter. Find the amount spent on the postage when eighth set of letters is mailed. बड़ी अच्छी बात है। एक है, एक आदमी है जो 4 पत्र अपने मित्रों को भेजता है, फिर वो एक एक मित्र फिर 4 लेटर भेजते हैं। यह चेन को टूटना नहीं चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी अगर मित्र ने 4 लेटर किसी को भेजा तो इन चारों ने 16 लेटर भेजेंगे, इन 16 ने 64 लेटर भेजेंगे। इस तरह से आते आते कहां तक, एर्थ टर्म तक ये चेन चलता है, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, तो कितने लेटर्स इन लोगों ने भेजा, पहले ये निकाल लीजिए, फिर कास्ट निकालना हो तो 50 पैसे का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी वर्किंग आपको करनी है। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। तो यहां से ए की वैल्यू 4 हो गई और आर की वैल्यू भी 16/4 इक्वल टू यहां भी 4 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसलिए यहां से देखिए यस 8 टर्म तक ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ए आर रेज पावर n -1 अपॉन r -1, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां से देखिए यस 8 इक्वल टू ए की वैल्यू तो 4 है, r की वैल्यू भी 4, पावर n की वैल्यू कितनी है 8 -1 डिवाइडेड बाई 8 -1 कितना हो जाएगा, यस 8 इक्वल टू 4/7 इंटू 4 रेज पावर 8 -1। ये चीजें आ गई हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यस 8 इक्वल टू कितना है भाई 4/7, 4 पर पावर 8, 4 पर पावर 8 को हम लिखेंगे, यहां 8 क्यों कर दिया, यहां तो आपका 4 -1 होना है भाई, आर की वैल्यू 4 है ना, ये कितना हो गया, यहां तो 3 हो जाएगा, यहां भी आ जाएगा 4/3। ठीक है, 4/3 ये हो जाता है आपका 65,536 -1 हो गया। आप जानते हैं 4/3 जब माइनस करेंगे तो 65,535 आ जाएगा। और इन दोनों को जब काट पीट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 87,380 रुपीज। ठीक है, अब आप निकालेंगे टोटल कॉस्ट बराबर, लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ये हो जाएगा इक्वल टू इंटू 0.5, 0.50 का मतलब 0.5 होता है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 43,690 रुपीज। इतना रुपया लगेगा इनको उस लेटर को पोस्ट करने में। ठीक है, यही आपके इसके आंसर हो जाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन था, देखिए कुछ था ही नहीं इसमें। आइए क्वेश्चन में 30 की बात करते हैं। ए मैन डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज, यानी बैंक में डिपॉजिट करता है ये इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। ये 5% सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, एनुअली वार्षिक
फाइंड द अमाउंट इन 15 ईयर्स, कितने होंगे? ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट रुपीज 20 ईयर्स। ये टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, ये बात कर रहे हैं ये। ठीक है, हम देखकर बताते हैं इसको। देखिए यहां पर ये मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल मनी, पी कितना है? 10,000। ठीक है, रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर है कि नहीं? अच्छा, टाइम कितना है? टी, टाइम कितना है? 15 ईयर्स, 15 ईयर्स। ठीक है, इसलिए आप जानते हैं फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये होता है। दिस विल बी इक्वल टू, पी की वैल्यू है 10,000 इंटू आर की वैल्यू है 5 और टी की वैल्यू है 15 अपान क्या हो गया? 100। ये कट गया यहां से 15 25 75, यानी कितना? 7500। ये रकम आ गई क्या? 7500 टोटल इंटरेस्ट हो गया उस पर। तो आप यहां अमाउंट लिखे, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 10,000 प्लस 7,500, यानी 10,000, यानी 17,500 रुपया। ये टोटल हो गया इसकी बैंक में जो डिपॉजिट हुआ। कह रहे हैं 20 ईयर्स बाद बता दीजिए, बता देता हूं 20 ईयर्स बाद। फिर फॉर्मूला लगाइए, पी की वैल्यू क्या है? 10,000, आर की वैल्यू 5%, टी की वैल्यू 20 ईयर्स, है ना? आप जानते हैं यहां भी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी आर इंटू टी अपान कितना हो गया? 100। यहां से पी की वैल्यू हो गई 10,000, आर की वैल्यू हो गई 5 और टी की वैल्यू हो गई 20 अपान क्या हुआ? 100। ये कट गया बेटा, ये हो गया 500, हाँ 500 इंटू 20 यानी 10,000, यानी दूना हो जा रहा है। इसलिए यहां अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000 रुपीज। दिस इज योर आंसर। ये देखिए कितना आसान था ये सब क्वेश्चंस, इसमें देना ही नहीं चाहिए 11th स्तर तक के क्वेश्चंस में, इन्होंने दे रखा है। ये तो मुश्किल से क्लास 6 या 7 का क्वेश्चन है, जहां हमको सिंपल इंटरेस्ट के विषय में और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताई जाती है बात। आइए क्वेश्चन 31 कह रहा है ए मैन्युफैक्चर reckons that the value of machine which cost rupees 15,600। ये देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 15,625 रुपया, 15,625 रुपया। विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाई 20%, यानी अवमूल्यन हो रहा है उसका, हर साल 20% कीमत घट रही है। ठीक है, ईयर। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, देखिए इसका ये फॉर्मूला आपने जाना था, ए इक्वल टू पी 1 माइनस आर अपान 100 पावर एन, एन इज टाइम। तो ए की वैल्यू, पी की वैल्यू कितना है? 15,625, 1 माइनस यहाँ कितना है? 20। अरे भाई 20% है ना, 20 अपान 100 पर पावर कितने में पूछ रहे हैं ये? 5 ईयर हो गया। बस 625 यहां पर कितना हो जाएगा? ये तो कट गया, 2 1 2, 2 5 जा, यानी 1/5, 5 में से 1 4/5, ये कितना हो जाएगा? इंटू 4/5 पर पावर 5। ठीक है, इसी को हम यहां ले लेते हैं। ये देखिए 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, 5 पर लिखना पड़ेगा हमको। 5 से काट दीजिए, 5 या 15,
5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 ले लीजिए यहाँ, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे कितना होगा 125, फिर 5 से काटेंगे कितना होगा 25, फिर 5 से काटेंगे कितना होगा 5। ये मिल गया आपको। 4 चौके 16, चौके 64, 64 और 64, 4 चौके 16 लिखेंगे, 64 गुणे 16 जरा करिए। 16 चौके 64 के 4 हाथ से लगल 6, 16 छक्का 96, 96 और 6, 96 और 6 102, 1024, 1024 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 चौके 20 के 0 2, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकन्ने 5, 5120। ये देखिए 5120 रुपये। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी मशीन की कीमत 15,600 रुपए है, 20% 20% अगर उसके रेट 20% उसके कॉस्ट में जो गिरावट होगी, हर साल जो गिरेगा उसकी वैल्यू, उस हिसाब से 5 साल में उस मशीन की कीमत ये 5,120 रुपए ही रह जाएगी। देखिए हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। कह रहा है 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो लिखेंगे लेट, यहां लिखे लेट द certain days to finish the work is X। मान लिया कि जिसमें ये अच्छा कितने 150 वर्कर्स engaged दिस जॉब उस जॉब में है ना, तो कितने दिन लगेंगे, टोटल डेज ये हो जाएंगे। टोटल डेज कैसे निकलता है, 150 है, यहाँ 150 वर्कर्स लगे हुए हैं और कोई काम समाप्त हो रहा है x दिनों में, तो ये देखिए टोटल डेज हो जाएगा। हम वर्कर्स का और डेज का दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 150x। ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं देखिए 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द सेकेंड डे। अच्छा 4 वर्कर्स पहले में कितने काम किए, 150 लगाए गए थे काम पर, अगले दिन 4 छोड़ दिए यानी 146 प्लस 142 और अगले दिन 138। इस तरह से ये अगले दिन 4 लेबर छोड़ते हुए जा रहे हैं इसको। ये काम जो समाप्त होना था, ये काम जो है देखिए 8 more days to finish the work, यानी 8 दिन ज्यादा लगते हैं x + 8। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुके हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इन सबका सम किसके इक्वल होगा, 150x के। n की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो आइए यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं। आइए ऐड करिए, ऐड में करेंगे, फॉर्मूला लगाइए। इसमें फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, n की वैल्यू वो हो गई यानी n/2 यानी x + 8/2। ठीक है, 2a यानी 2 × 150 प्लस क्या हो जाएगा n - 8 इंटू डी का मतलब क्या हो जाएगा, 146 में जब 150 को घटाएंगे तो आएगा कितना, -4। ये चीजें आपकी यहां आ चुकी है। ये हो जाएगा x + 8/2। अच्छा यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के इस 2 को हमने हटा दिया तो यहां बचेगा 150 प्लस यहां पर आ गया x + 7। ध्यान दीजिएगा x + 7, यहां पर क्या बचेगा -2। मैंने 2 को कॉमन लिया है, बताया हूं आपको। क्या हो जाएगा x + 8 150 - 2x। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, माइनस
2x और माइनस कितना 14, ये चीजें हो गई। उसको जरा मैं इधर ले लेता हूं, मैं इसको इधर ले लेता हूं। क्या है ये x प्लस 8, इधर ले लेंगे। देखिए माइनस और 150 में से 14 निकल जाएगा, 136, 136 बचेगा ना। हाँ 136, यहां पर बचेगा 136 माइनस कितना 2x, चीजें हो गई। अच्छा ये बराबर किसके हैं, अभी बोला हूं 150 के। ठीक है, क्या करिए जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए 136 देखिए 136 माइनस माइनस 2x² प्लस 136 इंटू 8x और माइनस कितना हो जाएगा 16x बराबर 150x। ये चीजें हो गई आपकी। ठीक है, हो तो गई। यहां से आप लिख दीजिए माइनस 2x², 136 में से 16x निकल गया प्लस 120x और ये बच जाएगा प्लस क्या 136 इंटू 8 बराबर कितना 150x। 150 नहीं, सबको उधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 120x, देखिए उधर कर लेना तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 120x प्लस 150x माइनस इसको भी कर लीजिए, माइनस चलिए माइनस 136 गुणे 8 इक्वल टू क्या हुआ 0। एक बार दोहरा लेते हैं 2x² माइनस 130x प्लस 150x माइनस इतना। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये हो जाएगा 2x² माइनस, इसमें से घट जाएगा तो बचेगा क्या 30x, देख पा रहे होंगे, हाँ 30x और माइनस 136 इंटू 8 बराबर 0। इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, 2 से डिवाइड हो सकता है, x² माइनस 15x माइनस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 छक 24 की 4 हासिल लगल 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 4 1, 4 करने 4 1 5, 544 बराबर 0। ये चीजें हमारे पास आ गई। 544 का ऐसा फैक्टर कि घटाने पर हमको क्या मिल जाए 15, जरा कर लीजिए 544 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एक करने 2, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 8 16, 68 हो गया, फिर 2 से, ये देखिए मिल के आ गया 34, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 34 में से 16 घटाइए, 14 में से 6 गया 8, नहीं हो रहा, 34 फिर 2 से 17। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 माइनस 17 बराबर 15, 32 माइनस 17, यहां इसका फैक्टर मिल गया x² माइनस 32 माइनस 15, 32 माइनस 17 x माइनस 544 इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा x² माइनस 32x प्लस 17x माइनस 544 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 32 और प्लस 17 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 32 बराबर क्या हुआ 0। यहां से देखिए x माइनस 32 x माइनस 32 और x प्लस 17, यहां से x बराबर 32 दे, पूरा काम आपका ये 32 दे। 2x² माइनस 120x माइनस इतना प्लस 150x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ गलती हो गया क्वेश्चन, यहाँ जाएगा प्लस 30, देखिए यहाँ प्लस 30x, यहाँ प्लस 15x, यहाँ प्लस हो जाएगा
तो यहाँ पे जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ x प्लस 32 और यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा और यहाँ पर मिलेगा x प्लस 32 और यहाँ आ जाएगा माइनस यहाँ x प्लस 32 तो x प्लस 32 x माइनस 7 यानी यहाँ पर मिल जाएगा x इक्वल टू 17। ठीक है। और जब चार लेबर इसको छोड़ते रहेंगे तब वर्क जो फिनिश होगा बेटा वो हो जाएगा 17 प्लस 8 इक्वल टू किसमें 25 डेज में। ये आपके इस तरह से आपका आज आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।